आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने अयोध्या के श्री राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और दान राशि के दुरुपयोग के आरोपों को गंभीर सवाल उठाए। रागिनी नायक ने दावा किया कि श्री राम मंदिर परिसर में कथित तौर पर 40 दिनों के भीतर 70 बार चोरी की घटनाएं हुईं। उन्होंने आरोप लगाया कि बढ़ते दबाव के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन तो किया, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाते हुए कहा, यदि जांच पूरी हो चुकी है तो विशेष जांच दल की रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं लाई जा रही? आखिर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? रागिनी नायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण का राजनीतिक और सार्वजनिक श्रेय लिया था, लेकिन अब जब मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं तो उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। उन्होंने कहा, जब श्रेय लिया गया है तो चोरी की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यदि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे के प्रबंधन में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो ये करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास के साथ धोखा है। पार्टी ने पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और सार्वजनिक जांच की मांग की है। अब चोरी पकड़ी गई, 40 दिन में 70 चोरियां हो गई, तो कुछ तो करना था। तो यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। और मजे की बात देखिए कि एसआईटी की रिपोर्ट तो सबमिट होती है, दायर की जाती है, पर वो सार्वजनिक नहीं की जाती। तो यानी कि राम मंदिर का नया ट्रस्ट बन रहा है, इसकी घोषणा संसद में की जा सकती है, लेकिन एसआईटी उसी राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है उसकी एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती भाई? किसको बचा रहे हैं? कौन है वो चोर जिसकी दाढ़ी में तिनका है? ये सवाल तो पूछा जाएगा। ये दुभाती क्यों हो रही है? और जब श्रेय आपका है मोदी जी, श्रेय तो है ही, मोदी जी ने लिया श्रेय खूब, 56 इंच की छाती को ठोक ठोक के श्रेय लिया राम मंदिर के निर्माण का। जैसे कि मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लाकर राम मंदिर के निर्माण का निर्णय करा बैठी हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर नहीं, उससे पहले ही राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया हो। और जैसे कि मोदी जी और अमित शाह जी शायद गुजरात में अपनी जमीन जायदाद बेच के राम मंदिर का निर्माण कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर श्रेय आपने लिया। श्रेय लिया तो जिम्मेदारी भी आपकी है। और बार बार ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सारे अंधभक्त लगातार चुनाव में कहते रहे कि जो राम लला को लाए हैं आप उन्हें सरकार में लाइए। तो जिम्मेदारी तो आपको तय करनी पड़ेगी। और ये तस्वीर देखिए आप, बहुत वायरल हुई, बहुत चलाई, होर्डिंग पोस्टर बने, सारे औपचारिक हैंडल्स पे सोशल मीडिया में ये तस्वीर चली थी कि मोदी जी का एक विराट काय स्वरूप है। देखिए कितने बड़े मोदी जी, और छोटे से रामलला उंगली पकड़ के मोदी जी राम मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। और अब हम क्या कहें? और उसी राम मंदिर में जो हुआ, राम जी के साथ जो विश्वासघात हुआ, देश की जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ, तो उस पर मोदी जी मुंह में दही जमाए बैठ गए। तो आप विदेश जाइए मोदी जी, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप नकली अवार्ड भी बटोरिए, हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन रामलला के साथ, रामलला के अनुयायियों के साथ, भारत की सामूहिक आस्था के साथ कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।